हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 मैथ। चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन हो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे 4.1 एक्सरसाइज है उसमें जो बेसिक यूज होता है पहले उसको समझाएंगे। तो देखिए क्या है कि जो चैप्टर 4 है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी होती है, वो वेरिएबल की 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 2, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसको बोलते हैं हम क्या मोनोमियल। और जिसकी पावर 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक, और 3 से ज्यादा हो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो एक टर्म होगी वो कम से कम उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। क्या, इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट स्क्वायर, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक कम से कम एक टर्म ऐसी हो जो कैसी फॉर्म में हो, स्क्वायर के रूप में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। a b c क्या कोएफिशिएंट है और x क्या वेरिएबल है। हाँ, एक कंडीशन होती है कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 होगा तो हमारे पास x स्क्वायर y टर्म नहीं बचेगी, a कभी भी 0 नहीं होता। तो एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है, ये वैल्यू किसके हमारे पास c की है। और इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, इसलिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे कैसे किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 4 मेथड होते हैं। वो मेथड कौन कौन से हैं, हर एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग मेथड आएगा। फर्स्ट क्या है, फैक्टराइज। आपने 8 9 10th में अब आप लगातार पढ़ोगे, 8 9 में सीख के आए हो। पहला मेथड क्या होता है कि फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जाता है फैक्टराइज करके, उसके हम फैक्टर बना के करते हैं। और सेकंड आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। और थर्ड हमारे पास है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अंदर किस फार्मूले का भी यूज किया जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल भी किया जाता है। और चौथा कौन सा है, ग्राफिंग। हम इसको हम ग्राफ बना के भी हम क्या कर सकते, इसको हमें सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास 4.1 के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो 4.1 एक्सरसाइज में केवल हमने ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, या कोई भी स्टेटमेंट आपके पास गिवन होती है उसकी आपने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है। अब आता हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने क्या करना है कि हमने ये दिखाना है कि क्या बोलता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने ये बताना बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कुछ पार्ट मैं करवाऊं, कुछ आपने करके दिखाने। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहां देखिए आप a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस का 6, 2x से 2x कैंसिल, क्योंकि इस साइड प्लस का इस साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। x स्क्वायर प्लस 1 6 माइनस का इस साइड में किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस में 7। तो क्या बताया था कि एक टर्म स्क्वायर होनी चाहिए, तो ये टर्म कैसे स्क्वायर है, हेंस इट इज ए, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक टर्म कैसी आई, स्क्वायर आई। सेकंड पार्ट देखिए, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल, माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना माइनस के 6 हो गया, इसके साथ माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2x, x स्क्वायर माइनस के 2x, 2x इस साइड में किसका हो गया, माइनस का,
और 6 इस साइड में किसका है प्लस का, क्योंकि यहाँ किसका था माइनस का था। तो कितना होगा x स्क्वायर माइनस 4x क्यों माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी क्या आया x स्क्वायर, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ कीजिए x का स्क्वायर, अब x की इसके साथ कीजिए प्लस x, अब 2 की इसके साथ कीजिए माइनस, तो माइनस के 2x, इसके साथ कीजिए माइनस का 2, अब इसकी इसके साथ कीजिए x का स्क्वायर, अब इसकी इसके साथ कीजिए 3x, इसकी इसके साथ कीजिए माइनस का x, इसके साथ कीजिए माइनस का 2। अब क्या होता है देखो, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम साइन है, और कितना हो गया हमारे पास x माइनस के, देखो x प्लस माइनस के 2x, किसका बच गया माइनस के x माइनस के 2, 3x माइनस के x, कितना बच गया 2x माइनस के 3। वैसे भी इसमें एक टर्म x स्क्वायर नहीं आई, क्या है नो, इट इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आता 7th पार्ट। क्या है कि बीच वाले जो हैं आपने खुद करके ट्राई करने हैं। x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ a प्लस बी का क्यूब आपको पता है क्या होता है बेटा, x a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये a प्लस b का क्यूब का हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ रखिए आप, देखिए x का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a, a कितना x और b कितना 2 प्लस 3a, a कितना x, b का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर, x का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 2 जा 6 x, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x। तो कितना x क्यूब कितने हो गई 12 और 6 18x प्लस में, इसमें तो कितना है क्यूब आया है, देखिए आना क्या चाहिए था स्क्वायर। तो इसलिए जिसमें 2 पावर हाईएस्ट डिग्री 2 ना हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, तो क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखिए 8th पार्ट, x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 1 प्लस 1। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में क्या a माइनस b का क्यूब है, और a माइनस का b क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये हमारे पास a माइनस b का क्यूब होता है। तो यहाँ कीजिए आप, तो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर x स्क्वायर, और इस क्वेश्चन के अंदर सॉरी एक बार इस क्वेश्चन के अंदर a का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर होगा इसके, तो 6x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x ये रहेगा। ठीक है, यहाँ x का स्क्वायर था, तो यहाँ भी क्या x का स्क्वायर और b कितना है 2 प्लस 3a, a कितना x और b कितना 2, तो 2 का 4, 2 का स्क्वायर, x का क्यूब 2 का क्यूब कितना 8, कितना 3 दूनी 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 प्लस 12x। ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास से नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट दी गई, उन्हीं की केवल हमने सोल्व नहीं करना, हमने केवल उस स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। ठीक है, बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बस स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। द लेंथ ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट है उसकी लेंथ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जो प्लॉट की ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ उससे लेंथ 1 ज्यादा है।
मान लिया ब्रेथ 20 है तो लेंथ कितनी होगी 21। अगर ब्रेथ 15 है तो लेंथ कितनी होगी 16, मतलब एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमने किसकी रिक्वायरमेंट है, हमने उसकी प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालने की आवश्यकता है। तो देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या मान लिया उसको, लेट, देखो उसकी लेंथ किससे ज्यादा, ब्रेथ, इसलिए ब्रेथ को मानना पड़ेगा। तो लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितनी मान ली x, ठीक है। लेंथ क्या होगी, उसने बोला ब्रेथ से एक ज्यादा है तो कितनी होगी x प्लस 1, ठीक है। ये तो x मीटर होगी और ये x प्लस 1 मीटर होगी। ब्रेथ हमने x मान ली, लेंथ से एक ज्यादा है। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास x प्लस 1, ब्रेथ कितनी x और एरिया कितना है 528। तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 500। इसको इस साइड में लेके आओ, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी उसकी, हमारे पास इसमें निकालना क्या है, बस इसमें यही निकालना है कि हमने इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ हमने नहीं निकालनी, केवल हमने क्या करना है, इसके अंदर इक्वेशन ही बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस ये बनाना, ठीक है। अब आता है द प्रोडक्ट सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो हमारा कंसेक्यूटिव होता है लगातार, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनकी प्रोडक्ट कितने हमारे पास 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर, तो उसके इंटीजर को निकालने की हमें आवश्यकता पड़ी। अब आप देखिए लगातार क्या होते हैं, मान लो एक तो इंटीजर हमारे पास 6 है तो 6 से अगला कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि 6 में हमने कितना ऐड किया है 1 ऐड किया है। तो इसी तरह 7 है तो नेक्स्ट कितना होगा 8। इसी तरह हमारे पास इंटीजर नहीं है, इंटीजर हमने सपोज कर लिए कि फर्स्ट इंटीजर हमने x मान लिया, तो सेकंड इंटीजर क्या आएगा उससे अगला, अगला कैसा है उसमें 1 ऐड कर दूंगा। तो पहले x मानेंगे फिर कितना x प्लस 1। तो लेट फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x मान लिया, सेकंड इंटीजर कितना होगा इससे नेक्स्ट x प्लस 1, और इनकी प्रोडक्ट कितनी है उसने खुद बोला 306 हो गया। अंदर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x, इसको इस साइड में लेके आओ, किसका होगा माइनस का। ये हमारे पास क्या बन, इसमें भी स्क्वायर इसमें हमारे पास कैसे इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आगे आता है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर ही, कि रोहन की माता रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद उनकी प्रोडक्ट कितनी हो गई, दोनों की एज की प्रोडक्ट 360 होगी। देखो रोहन मदर 26 ईयर ओल्ड, उससे 26 साल बड़ी है, तो प्रोडक्ट उनकी एज है, एज का प्रोडक्ट वो 3 साल ज्यादा अब से, और कितना उनकी एज का प्रोडक्ट 360। तो हमने उसकी प्रेजेंट एज की हमने वो बनानी उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए तो लेट रोहन की माता रोहन से 26 साल ज्यादा रोहन से, तो रोहन की एज मान ली जाए। तो लेट रोहन्स एज कितनी x, रोहन्स मदर एज रोहन से कितनी ज्यादा है 26, x प्लस 26। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद रोहन्स एज, रोहन की एज मान लो अब x है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3 इयर्स, और रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर एज x प्लस 26, इसमें 3 जोड़ दो कितना हो गया x प्लस 32, और इन दोनों की प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई या इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है वो 360 है।
ठीक है, तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। मल्टीप्लाई कीजिए x का स्क्वायर, x की इसके साथ कीजिए 29x, अब इसके साथ कीजिए 3x, अब इसके साथ कीजिए 3 27 2 3 6 3 27 2 3 2 6 2 8 इज इक्वल टू 360। 29 और 3 32, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस के 360, क्योंकि 360 इस साइड में कहीं माइनस का हो जाए, 360 में से 87 को माइनस करो, 10 में 7 जाए 3, 15 में से 8 जाए 7, कितना बचे हमारे पास 273। तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आता है हमारे पास लास्ट पार्ट दिस एक्सरसाइज का। लास्ट पार्ट देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस, एक ट्रेन है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड के साथ। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर दैट्स, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो 480 की डिस्टेंस ट्रेवल करने में पहले से कितना ज्यादा समय लेती है, 3 हावर ज्यादा। पहले 480 में जो उसने लिया था, 480 को ट्रेवल करने में जो समय लिया था उससे अब 3 घंटे ज्यादा ले रही है। क्यों, स्पीड उसकी कितनी माइनस होगी 8, तो सेम डिस्टेंस, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ दैट। तो देखो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर। स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से टाइम निकालो क्योंकि उसने टाइम क्या रखा, तो क्या हो गया टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहां से टाइम कितना है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी x, ये हमारे पास क्या आवर आ गई, क्योंकि टाइम हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया, डिस्टेंस 480 स्पीड x, तो हमारे पास टाइम आ गया। इफ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम हो जाए तो देन कितनी x थी, तो उससे कम कितने, देखो हमारे पास x थी 8 कम बोला तो x में से 8 कम कर देना, तो अब टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस तो वही है कितना 480 और स्पीड कितनी x माइनस के 8, लेकिन अब ये टाइम आ गया इस स्पीड के हिसाब से, लेकिन समय उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो प्लस में क्या ऐड कर दूं, 3 ऐड कर। अब स्पीड कम होगी तो समय ये आ गया, तो समय कितने घंटे ज्यादा लगा, 3 घंटे उसमें ज्यादा लगा है, तो कितना हमारे पास x माइनस 8 प्लस में 3, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितनी डिस्टेंस है 480 डिस्टेंस टोटल हमारे पास। अब देखिए हमने इसको निकाल लिया स्पीड के हिसाब की, स्पीड क्या है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम आ गया कितना 480 बटे x, क्योंकि हमने x को सपोज किया है, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास स्पीड है और 480 हमारे पास क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम आ गया। अब उसकी स्पीड कितनी कम होगी कि 8 कम होगी, तो स्पीड ये होगी, तो टाइम निकालो, 1 मिनट सॉरी, टाइम निकालो। टाइम हमारे पास कितना था 480 बटे x था हमारे पास, देखो हमारे पास टाइम ये आया और स्पीड हमारे पास 8 कम होगी, तो टाइम पहले टाइम ये लगा था 480 को डिस्टेंस 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल, अब इससे टाइम कितना कर दिया ज्यादा लगा 3, तो इसमें कितना जोड़ दिया मैंने 3, तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना आएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारे पास कितने x माइनस के 8, ठीक है। और हमारे पास टाइम कितना है 480 बटे x प्लस में 3, देखो ये तो स्पीड ये टाइम किसके इक्वल होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है 480, डिस्टेंस कितनी हमारे पास 480, तो इसको हम सोल्व करेंगे
x माइनस 8, इसका x आ गया 480 प्लस में 3x इज इक्वल टू 480। क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 8 480 प्लस में 3x 480x, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 480x, इसके साथ कीजिए आप, इसके साथ कितना हो गया प्लस 3x स्क्वायर, इसके साथ करो माइनस 7 0 8 8 64 6 32 और 6 38 माइनस 8 या 24x इज इक्वल टू 480x। ये प्लस का ये प्लस का तो क्या हो गया कैंसिल, तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840, इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप फिर नोटबुक में इसका करना है और इसके जो पहले के जो पार्ट थे वो आपने इसे करके देंगे। और इस चैनल को आपने लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।